आराम से लेट जाएं, स्पाइन फ्लोर की तरफ। लेग स्ट्रेट, दोनों हाथों को सिर के ऊपर की तरफ फ्लोर पर स्ट्रेट कर लें। अब यहीं से हमको हाथ और पैर की उंगलियों को टाइट करना है और स्प्रेड करना है, ठीक है। हाथ और पैर की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। 1 2 3 4। अंशुल जी रिस्ट वॉच हटा दीजिए। 10 टाइम्स करते जाएं। अब दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर सीलिंग की तरफ लेकर आ जाएं। शोल्डर हाइट पर रखें। अब यहीं से हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करें और पैर को बाहर और अंदर की तरफ, जैसे हम रिस्ट और एंकल को स्ट्रेच करते हैं। आप उंगलियों को मोड़ने की इस प्रोसीजर इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। देखिए मीतू जी, पूरा ऐसा लेके जाएं, पूरा ऐसे लेके जाएं। हाँ, गुड। इसी को ऑल्टरनेट करें फास्ट। दोनों हाथ को नीचे रख लें, दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप कर लें। अब यहीं से दोनों टोस को सेंटर में ले जाएं और एंकल को रोटेट करें पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों सोल इस तरह से टोस सेंटर में लेके आए और पूरा ऐसा रोटेट करें पैर के पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पैर का पंजा 5 टाइम्स कर लें, फास्ट करते जाएं। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट लेग दोनों ज्वाइन कर लें, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच कर लें। लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें और चेस्ट की तरफ लाएं। दोनों हाथों से थाई को पकड़ लें, टो पॉइंटेड करें बाहर की तरफ। अब यहीं से पूरे नी को रोटेट करें 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 5 करें, 10 मत करें। अंशुल जी थाई ज्वाइंट हो रहा है, नी ज्वाइंट को रोटेट करना है। थोड़ा पैर का पंजा ऊपर उठाएं, हल्का सा 90 डिग्री बन रोटेट करना। ये स्ट्रेच हो रहा है आपका, ये। हाँ, गुड। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी तरह पैर को पकड़े हुए पैर के पंजे को पूरा ऊपर आकाश की तरफ उठाएं। अलका जी ये एंकल रोटेशन हो रहा है, नी नहीं हो रहा था आपका ना। नी जॉइंट को घुमाना है आपको, एंकल को नहीं। पूरा सीधा करें, फिर मोड़ें, 5 टाइम्स करें। ये एक्सरसाइज किन के लिए है? कुछ ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए बैठ नहीं पा रहे लंबे समय तक, या बेड रिडन है लेकिन उनके मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स और लेग मूवमेंट्स ठीक हैं, तो उनके लिए ये है कि लेटे लेटे या करा सकते हैं। लेग चेंज करके करें दोनों एक्सरसाइज, रोटेशन एंड स्ट्रेचिंग। टो को बाहर की ओर पॉइंटेड करके रखें। नहीं देखिए अलका जी, हाँ अब ठीक है, अब ठीक कर रहे हैं आप। पहला गलत था, अब ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर स्ट्रेच करें। अब यहीं से दोनों नी को फोल्ड करते हुए एक साथ दोनों लेग्स को लेके आए, टोज बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रखें। अब दोनों नी के बीच में हथेलियों को रखें और दोनों नी को खोलें। लेफ्ट को लेफ्ट साइड फ्लोर तक ले जाने की कोशिश करें, हथेली से पुश करें
हथेलियां दोनों नी पर रखें और पूरा पुश करते हुए बाहर की तरफ। देखिए पैर ऊपर ही रहेगा अलका जी, आपने पैर नीचे जमीन पे रख लिए हैं, वो 90 डिग्री मैनेज करें। एक मिनट, एक मिनट रुकें, थोड़ा एक सा बार पास दिखा दीजिए मैम। पास आके देखें। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपने अपने दोनों लेग्स को इस तरह से लेकर आए, क्लियर दिख रहा है ना। अच्छा। अब ये यस शोल्डर मैम। ऊपर उठाएं कि आपका ये देखिए 90 डिग्री मैनेज हो गया, थाई ज्वाइंट, ये नी ज्वाइंट हो गया, ये ऐसे नीचे या ऊपर ना रहे, ये 90 हो गया। अब इस तरह से दोनों हाथ को रखेंगे, हथेली बाहर की तरफ, ये दोनों इस तरह रखे। अब धीरे धीरे इनको ये जॉइंट के जो एंगल है इनको बिना डिस्टर्ब किए साइड में लाएं, मतलब इनको ऊपर या नीचे नहीं करना कि जब आप साइड में लाएं तो आपके ये दोनों नी जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। तो जैसे मेरे यहाँ तक आते हैं तो यहाँ तक ही रखेंगे। यदि हम इस तरह से पैर रख लेंगे तो ये जो स्ट्रेचिंग आनी है इनर थाई मसल्स में ये जीरो हो जाएगी। तो हमको ये 90 डिग्री मैनेज रखते हुए और हल्का सा इससे ऐसा पुश करना है, ठीक है, जिससे कि इनर थाई मसल्स पर प्रॉपर स्ट्रेचिंग आए। एक मिनट रुकिएगा ना, मैं अनपिन कर लूं। हाँ अब करिए। देखिए चंचल जी, आपका थाई जॉइंट 90 डिग्री पर नहीं है, नी आपके ज्यादा, थाई जॉइंट को 90 डिग्री मतलब समकोण, समकोण की अवस्था में रखना। गुड अंशुल जी, थोड़ा सा पुश करें, नी को दोनों को जमीन तक लाने की कोशिश करें। यस गुड, स्ट्रेचिंग आ रही है, थम्स अप करके बस मुझे बता दें, ठीक है। अब ये एंगल डिस्टर्ब करके देखें आप, थोड़ा पैर को नीचे ले आए या घुटने को चेस्ट की तरफ ले जाएं, फिर करके देखें कि फिर स्ट्रेचिंग आ रही है, कम हो जाएगी, पॉइंट चेंज हो जाएंगे स्ट्रेचिंग के, ठीक है। अब फिर से दोनों नी को ज्वाइन कर लें। अब हमको अपने जो थाई ज्वाइंट है उसको रोटेट करना है, तो दोनों नी को सबसे पहले चेस्ट की तरफ लेकर आए। अब यहीं से, हाँ गुड, ऐसे ही गुरदीप जी पूरा लेफ्ट साइड ले जाएं, हाथ हटा लीजिए, अगर आप हाथ से रखेंगे ना तो वो रोटेशन रुक जाएगा। दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे साइड में स्ट्रेट कर लें। हाँ अब एक बार मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ करें ना, पहले नी को चेस्ट की तरफ लेकर आए, ठीक है। अब दोनों नी को लेफ्ट साइड ले जाएं, फिर बाहर की तरफ मतलब चेस्ट के अपोजिट, और फिर राइट लाइन, और फिर चेस्ट की तरफ 5 टाइम्स। इसी तरह से क्लॉकवाइज करें, फिर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूरा पेल्विक का रोटेशन हम कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। चलिए इसके बाद अब हम आज की एक्सरसाइज पर आते हैं। तो इसमें जैसे आप इस तरह से रिस्ट भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे पकड़ के एल्बो भी कर सकते हैं, तो वो आप अब कर लेंगे आप लोग सब, है ना, टाइम हम उसमें नहीं जाते हैं। तो हम मैम सबसे पैरों पे गैप रहेगा ना, जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो जो नीज के बीच में गैप रहेगा ना। अभी जो लास्ट की ना, यस नहीं जो यस। रोटेशन की उसमें नहीं रहेगा नी के बीच में, लेकिन जो इसके पहले की थी स्ट्रेचिंग तो उसमें पहले हाँ नहीं हाँ। रहेगा, फिर हम गैप, ठीक है। ओके। चलिए अब हम आते हैं कुछ वेरिएशन पर। तो सबसे पहले मरकट आसन के वेरिएशन पर आते हैं। तो आपके आसपास जो न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर एक उठा लीजिए आसपास कहीं से, या कोई पतली सी कॉपी या कोई हार्डबोर्ड, कुछ भी जो ऐसा पतला हो वो उठा लीजिए।
कोई पतली कॉपी, पतला बुक, न्यूज़पेपर, कुछ भी उठा लीजिए, चलेगा। अब सब लेट जाइए, वापस उसको साइड में रख लीजिए कि आप लेटे लेटे उठा पाए। आराम से लेट जाइए। दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें। अब दोनों हाथ आप चेक करें कि साइड में करें अलका जी, साइड में, नीचे नहीं, साइड में स्ट्रेट करें। देखिए एक बार इस साइड मुंह करके देखें। सीलिंग की तरफ मतलब कैसे आएगा, ये सिर के ऊपर फ्लोर की तरफ मतलब ये पोजीशन है ना, साइड में मतलब ये, और पेल्विक के पास मतलब नीचे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर हुए। अब हथेली को जमीन की तरफ कर लें, हथेली जमीन की तरफ, साइड में स्ट्रेट करें, हथेली जमीन की तरफ। अब आप श्योर करें कि आपकी दोनों हथेली, दोनों एल्बो, दोनों कंधे एक स्ट्रेट लाइन में हो। ऐसा ना हो कि हाथ थोड़े से ऊपर हो। अंशुल जी हाथ थोड़े से नीचे रखें, एक स्ट्रेट लाइन आपको मैनेज करना, हथेली थोड़ा नीचे, बस बस यहीं रुक जाए। अब दोनों हथेली को गुरदीप जी आपके हाथ ऊपर हैं, शोल्डर के बराबरी से रखिए, नीचे लाइए और नीचे लाइए, हाँ बस। अब दोनों हाथों को बिल्कुल बाहर की तरफ खींचें, तो देखिए आपके शोल्डर, आपकी एल्बो, आपकी दोनों हथेली फ्लोर को टच हो गई हैं। ठीक है, अब आपको कोशिश करना है कि ये जहां जहां से आप फ्लोर से टच सेंस कर रहे हैं वो वैसे ही सेंस करते रहें। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी एल्बो के नीचे आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये धरती से चिपकी हुई है, टच है, तो वो सेंस ना हटे, वो टच वैसा ही रहे। मतलब आपके दोनों हाथ धरती से ऊपर ना उठे। क्लियर हुआ? अब आप दोनों लेग्स को फोल्ड कर लीजिए, नी फोल्ड कर लें, दोनों जमीन पर ही रखें, जमीन पर ही रखें, फोल्ड कर लें और कोशिश करें आपके हील जितने आपके बटक्स के पास आ सके मैक्सिमम पास ले आए। दोनों सोल को जोड़ लें आपस में, एंकल को जोड़ लें, नी को जोड़ लें। अब आप ये इमेजिन करें कि जो आपके दोनों लेग की सेंटर लाइन है, जो जो आपने जोड़ी है, क्या क्या चीजें टच हैं, थाई, नी, एंकल और आपके दोनों सोल, है ना, हील से लेके टो तक, ये किसी ने चिपका दिए हैं। ठीक है, अब वो सेंटर लाइन चूंकि चिपका दी है तो वो बिल्कुल भी हट नहीं सकती, जहां जाएंगे दोनों पैर साइड में जाएंगे। अब दोनों हाथ को खींच के रखते हुए दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को धीरे धीरे लेफ्ट साइड ले जाएं, पूरा फ्लोर तक ले जाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि आपके शोल्डर ऊपर ना उठे, पूरा लेके जाएं। देखिए आपके नी ऐसे स्लिप नहीं होंगे, चिपक चुके हैं क्योंकि, है ना। अब अपोजिट साइड देखें, जिस साइड आप नी लेके गए हैं उसके अपोजिट वाले हाथ को देखें। रुकें इसी पोजीशन में और फील करें कि कहाँ कहाँ आपको स्ट्रेचिंग आ रही है। धीरे धीरे वापस सेंटर में आए और अपोजिट साइड लेके जाएं। जिस तरफ नी ले गए हैं उसके अपोजिट हाथ को देखें, फिर से फील करें कि स्ट्रेचिंग आपकी कहाँ कहाँ है। रुकें इसी पोजीशन में। धीरे से वापस आ जाए। अभी आपने फील कर ली आप लोग की स्ट्रेचिंग कहाँ कहाँ है। ठीक है, एक तो ये मैम ये जो नीचे वाले पैर हैं, जो दोनों पैर जमीन से टच हैं, जब हम टर्न करते हैं तो वो एक पैर तो उठेगा ना? हाँ, एक उठेगा, एक उठेगा। हाँ, है ना। अब थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन के पास आके देखें, अभी जो हमने आसन किया था, ठीक है, अभी जो हमने आसन किया था ये कौन सा है, मरकट आसन, है ना। तो हमने क्या किया था, पूरा दिख रही हूं मैं। हमने क्या किया था कि दोनों हाथों को इस तरह से, मेरा दूसरा हाथ यहाँ सीधा नहीं होगा इसलिए मैं मोड़ी हुई हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है, तो दोनों हाथों को इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लिया, बाहर की ओर खींच के रखा कि दोनों हाथ पूरा एक स्ट्रेट लाइन में हो गए, लेग्स को ज्वाइन किया। अब हम गलती क्या करते हैं, जैसे अभी आप लोग की भी हुई, जब हम ऐसे लेके जाते हैं
तो ये देखिए, ये पैर तो दोनों ऐसे एक साथ जा रहे हैं, मेरे दिख रहे हैं दोनों पैर के पंजे, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ तक आए, अब हमको लगा कि इस हिस्से में स्ट्रेचिंग ज्यादा आ रही है क्योंकि शोल्डर में उठाने नहीं दे रही हूँ, तो हम क्या करते हैं कि ये जो नी है ना, इसको हल्का सा ये स्लाइड कर दिया, ये दिख रहा है, बहुत हल्का सा, दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि वो लगभग टच है, ठीक है। तो ये वाली एक चीटिंग अक्सर हम लोग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके थोड़े से इम्प्रेशन को बढ़ाने के लिए, इसकी जो स्ट्रेचिंग है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पोजीशन ली थी सेम रहेगी। ये जो आपसे पेपर हमने लिया था, इस पेपर से आपको क्या करना है, दोनों नी से पकड़ लेना है टाइट। अब ये जो टाइट पकड़ा है, अगर हम इसको ढीला करेंगे तो ये इस तरह से खसकेगा पेपर, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको आपको टाइट पकड़ के रखना है और फिर दोनों जो आपके नी है वो लेफ्ट साइड लेके जाना है। कोशिश करना है पूरा फ्लोर तक जाए, लेकिन ये शोल्डर ना उठे, और फिर अपोजिट आप इस तरह से देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर से पहले पोजीशन लें, पहले पेपर नहीं फंसाएं, पहले पोजीशन लें, लेटें, दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट करें और मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करें। जितना आप दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींच सकते हैं उतना खींच लें। अब दोनों लेग्स फोल्ड कर लें, आपस में ज्वाइन कर लें, नी फोल्ड करके। अब पेपर या बुक आप जो लिए हैं वो दोनों नी के बीच में पकड़ लें। इस तरह पकड़ें कि जो पेपर है वो नी के बाहर ज्यादा निकला हुआ हो, लगभग बीच वाले हिस्से में पकड़ें। अंशु जी और ऊपर करें, पेपर को और ऊपर करें, हाँ ऐसे में पकड़ें, ये अब ठीक पकड़ा है ना। अलका जी इसको घुमा लें, लंबाई में पकड़ें और उसको ऊपर करें, उसका हिस्सा थोड़ा और ऊपर ऊपर करें, ऊपर आकाश की तरफ आप अंदर कर रहे हैं, और ऊपर करें, हाँ बाकी का ठीक है। चलिए अब दोनों नी को धीरे धीरे लेफ्ट साइड लाएं। अब आपका जो ये पेपर है जो भी आप पकड़े हैं वो मूव नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखें। जिस साइड भी आपके पास स्पेस हो आप पहले उस साइड ले आए और अपोजिट साइड वाले हाथ को देखें। देखिए आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ गई। थम्स अप करके बस मुझे बता दें यदि स्ट्रेचिंग बढ़ रही है। हाँ गुड, वेरी गुड। अब फिर से हम इसको सेंटर में लेके आएंगे और अपोजिट लेके जाएंगे। ये जो एक्सरसाइज हम अभी आज कर रहे हैं मरकट आसन की, धीरे से वापस आ जाए। ये एक्सरसाइज स्किन के लिए बहुत अच्छी है, जिनको कमर का दर्द है, साइटिका का दर्द है ना, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, तो उन सब के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी। आपने फील किया होगा कि जब आप ट्विस्ट करते हैं तो आपको कमर वाले हिस्से में बहुत रिलीफ फील हो रहा है ना। तो अक्सर अगर हम क्या सोने के पहले ये एक्सरसाइज कर लें ये वाली, तो हमारे जो कमर वाले जॉइंट्स है उनको थोड़ा मूवमेंट हो जाता है। और जब हम सो के भी उठें तो एकदम से हम ना उठें बिस्तर से, थोड़ी सी एक दो बार ये एक्सरसाइज करके उठें तो हमारे स्पाइन पर एकदम से प्रेशर नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब हम इसी के कुछ वेरिएशन करेंगे, ठीक है। अब आप जो मैट बिछाए हुए हैं उसके एंड पर दोनों सोल रख लें, पैर मोड़ के ही रखें, सिर्फ दोनों सोल को एंड पर रख लें। नी फोल्ड रहेंगे आपके, जितना पास थे उतना ही पास रखें। देखिए फिर से वापस उसी पोजीशन, बेसिक पोजीशन लें मरकट आसन की, और सिर्फ सोल को बाहर करते हुए अपने मैट के कॉर्नर पर रख लें। गुरदीप जी हाथ को नीचे रखें, आप हाथ बहुत ऊपर रखे हैं। चलिए अब फिर से दोनों नी को लेफ्ट साइड लेके जाएं। अब आपको कोशिश क्या करना है कि आपका जो अंदर वाला नी है आप लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, तो ये हटा दीजिए, पेपर हटा दीजिए, अंशु जी पेपर हटा दीजिए। गैप करना है क्योंकि पैर के बीच में, सोल को आपको मैट के कॉर्नर पे रखना है। जो आपका लेफ्ट सोल लेफ्ट कॉर्नर पे रखे, राइट सोल राइट कॉर्नर पे रखे, सोल पैर का पंजा उठा के। हाँ अब दोनों नी को लेफ्ट साइड लेके जाएं
या जिस साइड भी आपके पास स्पेस है लेके जाएं। तो देखिए आप जिस साइड जा रहे हैं वो नी तो बहुत इजीली फ्लोर से टच हो रहा है, दूसरे नी को आपको एफर्टफुली टच करना है और अपोजिट साइड देखना है। इसमें भी जिस साइड नी ले गए उसके अपोजिट वापस सेंटर में आए, फिर अपोजिट जाए। वापस वापस आ जाए। कि स्ट्रेचिंग आप सभी लोगों ने फील की, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रीन के पास आ जाएं। अब इसके कुछ वेरिएशन हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक साथ दिखा देते हैं, 2-3 वेरिएशन है, फिर उसके बाद अनपिन में कर लूंगी तो आप लोग को देख पाऊंगी, है ना। और फिर इंस्ट्रक्शन में दूंगी तो आप इजीली समझ जाएंगे कि करना क्या है, ठीक है। बेसिक पोजीशन हमको यही लेनी है। गुरदीप जी आप हमेशा हाथ को ना ऐसा रख रहे हैं, ऊपर साइड में रखिए। अगर वो एक लाइन में नहीं रहेंगे, इवन शोल्डर भी डाउन करके रखिए, ठीक है। गुरदीप जी इसमें करेक्शन कर लीजिए। अब हमने क्या किया, ये हमारी बेसिक पोजीशन है मरकट आसन की। हमने एक पैर को उठाया, कॉर्नर पे रखा, दूसरे को दूसरे कॉर्नर पे रखा, ये हमारे दोनों नी के बीच में गैप आ गया। अब अभी हम क्या कर रहे थे कि इनको इस तरह से ले जा रहे थे और हमको कोशिश क्या करना था, ये नी तो आराम से लगेगा फ्लोर से, इस नी को हमको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। अब इस एफर्ट को और हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे कि ये पोजीशन हमने की, ठीक है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि जब इस पोजीशन में आ गए तो इस लेग को उठाते हुए इस तरह से रखा और इस नी को थोड़ा सा पुश कर लिया, ये एक इसकी स्टेट हो गई। दूसरी स्टेट क्या हो गई कि जो हमारा हाथ है अपोजिट, इसको हम पूरा बाहर की तरफ जो हमने खींच के रखा था उसको थोड़ा और बाहर खसकाया। तो थोड़ा और बाहर खसकाने से क्या होगा कि यहाँ शोल्डर पर एक बहुत अच्छा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। एक ये वेरिएशन हो गया। इससे हमने फिर पुश किया, फिर ढीला छोड़ा, फिर पुश किया, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और नी इजीली फ्लोर से टच होगा। ये एक्सरसाइज जिनको नी की प्रॉब्लम है, साइटिका है, कमर की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए बहुत अच्छी है। एक वेरिएशन ये हो गया। दूसरा वेरिएशन इसी में हमको क्या करना है, मैम ये वाले पैर से करके दिखाएंगे, ये वाला जो आपने किया इस पैर से। हाँ ये ऐसे, हाँ ये ऐसा आएगा, फिर इसको उठा के इसके नी के ऊपर रखा और इससे नी को पुश किया, है ना। अगर मान लीजिए मेरा नी यहाँ तक आता है सपोज, तो मैं क्या करूंगी, इससे हल्का पुश करूंगी, फिर ढीला छोड़ूंगी, फिर पुश करूंगी, तो धीरे धीरे ये सारे जो मसल्स हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और वो फ्लोर तक जाने लगेगा। ये एक्सरसाइज का करने का इंटेंशन यही है, ठीक है। जिसका टच हो जाता है फिर उसे भी ऐसे करना है मैम? और बता रही हूँ ना मैं, आगे क्यों टेंशन ले रहे हैं। मैम मेरे को ना इसमें जैसे आप ये इसमें आउटर थाइस में हो रहा है, इनर थाइस में स्ट्रेचिंग का बताइए। इनर थाई में ना वो भी करेंगे सभी तरह के ना। फिर इसके बाद में दूसरा हम इसी में, ये हमारा दूसरा आसन, एक आसन हो गया। दूसरे आसन में हमको क्या करना है, इस तरह से पैर को रखना है और जो पैर ऊपर है उसी साइड में हमको दोनों नी को लेके जाना है। अब हमारी थाई के ऊपर काफ मसल आ रही है ना, तो ये काफ मसल से इस थाई को पुश करना है कि ये पूरा नीचे आ जाए। मैं दूसरी साइड से अब आपको करके दिखाती हूँ। ये टाइट क्रॉस रहेगा, इसको ऐसा ढीला नहीं करेंगे, है ना। ये बिल्कुल, ये जो हमारे ये मसल्स हैं ये इससे टच किए हुए, मतलब यहाँ पर गैप नहीं रहेगा। और फिर धीरे धीरे इसको इस जहां तक आता है वहां तक तो हम ले आएंगे इजीली। फिर हमको क्या करना है, काफ मसल से नी को पुश करना है। ये तो ये जो है ना, जिनको ये लंबर और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अब हमको थर्ड एक्सरसाइज के लिए क्या करना है कि इस तरह से आप लेफ्ट राइट दोनों से करना, मैं राइट से दिखा रही हूँ। हमको अपने सोल को इतना ऊपर उठाना है कि हमारे ये थाई आपस में जुड़े रहे, नी आपस में जुड़े रहे और ये पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाए पैर, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच किया हुआ।
टोस को इस तरह से बाहर की तरफ खींच के रखेंगे कि नी पूरा लॉक हो जाए और पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाए। और फिर से दोनों हाथों को एक स्ट्रेट लाइन में रखते हुए इसे एकदम स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से लाएंगे और टो को फ्लोर से टच करेंगे। हर बार कोशिश ये करना कि ये अपोजिट जो शोल्डर है, जैसे इस साइड में लेके आई, इसका जो अपोजिट शोल्डर है ये पूरी तरह से फ्लोर से टच रहे, ये ऊपर ना उठे। मान लीजिए मुझे लगता है कि इतना करने के बाद उठ जाएगा शोल्डर, तो मुझे यही रुकना है। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये 3 आसन करते हैं, फिर आगे के करेंगे। अगर जिनको कमर दर्द अभी नहीं है और मान लीजिए ये आसन वो डेली करेंगे, तो भविष्य में उनको कमर दर्द नहीं होगा, है ना। अब मरकट आसन की बेसिक पोजीशन ले लीजिए। दोनों लेग्स के बीच में गैप करिए, कॉर्नर पर रखें। धीरे धीरे दोनों नी को, नी फोल्ड करें अंशुल जी, नी फोल्ड करें अंशुल जी। दोनों नी को मेरे साइड लेकर आए और अब धीरे से नीचे वाले पैर को, एंकल को घुटने पर रखें, ऊपर वाले घुटने पर, और हल्का सा पुश करें। देखिए स्ट्रेचिंग बढ़ गई, सिर्फ थम्स अप करके मुझे बताएं, यस, है ना। फिर अगर ज्यादा लगती स्ट्रेचिंग तो थोड़ा सा ढीला छोड़ें, फिर नीचे करें, और अगर आपको ठीक लग रही है तो आप कंटिन्यूशन में रुक सकते हैं। धीरे धीरे वापस आए। अब सेम एक्सरसाइज हम अपोजिट साइड करेंगे। दोनों नी अपोजिट साइड ले जाएं, बाहर वाले एंकल को अंदर वाले नी के ऊपर रखें और कोशिश करें नी को फ्लोर से टच करने की। अपोजिट हाथ की साइड आपको देखना है। कुछ देर रुकें, फिर वापस आ जाएं सेंटर में। अब दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें। अब आप जो मेरे साइड वाला लेग है उसको ऊपर उठाते हुए थाई को क्रॉस कर लें। थाई को क्रॉस कर लें। देखें आपके दोनों थाईस एकदम आपस में चिपकी हुई, उनमें गैप ना हो। अब धीरे धीरे मेरी तरफ दोनों नीज को लेकर आए और जब मैक्सिमम मेरी तरफ आ जाते हैं तो काफ मसल से नी को पुश करें और कोशिश करें फ्लोर से टच करने की। गुरदीप जी, आपके दोनों थाई के बीच में गैप आ गया है, इसलिए आपका नी टच नहीं होगा। रुकें थोड़ी देर, वेरी गुड। शोल्डर पे ध्यान रखें कि शोल्डर आपका ना उठे, अपोजिट साइड देखना है। फिर सेंटर में आ जाएं वापस। अब लेग चेंज करें। अपोजिट साइड जाएं। वापस। चलिए वापस आ जाएं। अब हम थर्ड आसन के लिए तैयार होंगे। फिर से बेसिक पोजीशन ले लें मरकट आसन की। अब मेरे साइड से जो अपोजिट है, आपके दीवार के साइड वाला पैर है, मैम एक क्वेश्चन है मैम, इसमें जैसे कि अगर हम आपकी साइड से होके कर रहे हैं तो कौन सा लेग नीचे टच होगा, एक बार देख लीजिए ना। जैसे कि हम यहाँ से हैं तो ये वाला लेग टच होगा या नीचे ये वाला? नी आपको जो पैर आपका नीचे है ना, उस नी को टच करना है, तभी तो आप काफ मसल से पुश करेंगे ना, है ना। ओके। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आ गया आपका। चलिए थर्ड आसन की पोजीशन में आते हैं। वॉल के साइड वाले लेग को स्ट्रेट कर लें, टो बाहर की ओर खींचें, प्लांटर फ्लैग ऑन पोजीशन में खींचें टोज को, जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं। अब यहीं से दोनों लेग्स को मेरी तरफ लेकर आए और कोशिश करें टो को फ्लोर से टच करने की। ये सब जिनको नी प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। धीरे से वापस आएंगे।
लेग चेंज करके सेम एक्सरसाइज करें। ऐसा है। चलिए अब फिर से एक बार स्क्रीन के पास आ जाएं, आगे की एक्सरसाइज आप देख लें कि हमको क्या क्या करना है, फिर हम उसको शुरू करते हैं। 3-4 एक्सरसाइज है, बता दूं, फिर इंस्ट्रक्शंस तो मैं देती ही हूँ, है ना। आप देख लेते तो ये रहता कि आप जल्दी पकड़ लेते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शंस को। देखिए अब हमको, आज हम पूरे मरकट आसन के ही वेरिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है वो 2 एक्सरसाइज को जोड़ के करनी है। कौन कौन सी करनी है? एक तो हमने जो माइक्रो एक्सरसाइज के समय की थी, एक वो करनी है, मतलब लेग्स को इस तरह से ऊपर उठाना है, यहाँ पर लेग डाउन रहेंगे, ये 90 डिग्री नहीं मेंटेन करना है, लेग जो है आपके हील बटक्स के पास रहेंगे। अब आपको फर्स्ट ये खोलना है 1, तो यहाँ पर पैर कैसे आ जाएंगे? ये बटरफ्लाई के पोजीशन में, फ्लोर से ऊपर रहेंगे लेकिन ऐसे जुड़े हुए बटरफ्लाई के पोजीशन में आ जाएंगे ये, ठीक है। फिर दोनों को वापस लाना है और हाथ को यहाँ ले जाते हुए दोनों को जमीन तक लेके जाना है, लेकिन आपके पैर के पंजे ऊपर, ये ऐसे नहीं रहेंगे, ये नी कोशिश करना है फ्लोर से टच करने की, लेकिन जो पैर के पंजे वो थोड़े से ऊपर रहेंगे। फिर बीच में आना है, फिर इसको ओपन करना है, फिर वापस जोड़ना है, फिर अपोजिट, ठीक है। एक तो आपकी ये एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज में आपको जो करना है, ये सिर्फ इसको फास्ट करना है, 1 2, सिर्फ फ्लोर से टच करके और वापस आ जाना। तो आप पहले ये करके दूसरा कॉम्बो कर सकते हैं, या पहले कॉम्बो करके कुछ भी आप कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? लेग को स्ट्रेट करना है, दोनों हाथ इसी पोजीशन में रहेंगे। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने लेफ्ट लेग को ये फोल्ड किया और ये सोल है जो थाई के ऊपर रख लिया, इस पैर से बताऊं क्या ज्यादा अच्छा समझ में, ये थाई के ऊपर रख लिया पूरा। अब मान लीजिए मेरा राइट नी फोल्ड है, तो मुझे क्या करना है कि लेफ्ट हाथ को इस तरह पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना। कहाँ पकड़ेंगे? अंदर से नहीं, बाहर से, ठीक है। और धीरे धीरे इस नी को पूरा इस तरह से करते हुए, ये शोल्डर ध्यान रखेंगे कि फ्लोर को टच रहे, और पूरा ऐसे जमीन तक लेकर, ठीक है। ये शोल्डर ऊपर नहीं उठने देंगे, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई। 4 एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? हाथ सिंपल पेल्विक के बाजू में रखना है, दोनों एल्बो फोल्ड करना है, आर्म पिट मेरा पूरा क्लोज है, ये ऐसे दूर नहीं आएंगे, ठीक है, ये पास है। सिर्फ यहां से हमने क्या किया? एल्बो को ऐसा मोड़ लिया, ठीक है। अब ये मेरा 90 डिग्री मैनेज रहेगा, ये ना ऐसे रहेंगे ना ऐसे रहेंगे, ये 90 डिग्री पर रहेंगे। अब मुझे करना क्या है कि जैसे मैं पहले इस साइड से बताती हूँ, ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो राइट लेग को नी से फोल्ड करना है, ये बटक्स जो है ये पूरा ऊपर उठेगा और इस तरह से ये टच करना, टो बाहर की तरफ स्ट्रेच, मतलब अगर हम अपोजिट साइड से देखें तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। बटक्स पूरा उठेगा, ये पैर पूरा स्ट्रेट रहेगा, इसको ऐसे फोल्ड नहीं करना। अगर इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो स्ट्रेचिंग 0 हो जाएगी। तो ये पैर मुड़ेगा जरूर, ये जैसे ऐसा है तो मुड़ेगा जरूर, लेकिन देखिए पूरा स्ट्रेट रहते हुए, ठीक है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गई। और लास्ट एक्सरसाइज क्या है? लेग्स को हमको इसी तरह से दोनों आर्म्स को जैसे हम रख रहे हैं बेसिक पोजीशन में, यहाँ फर्क ये रहेगा कि हथेली ऊपर की तरफ रहेगी। अभी हम हथेली कहाँ रख रहे थे? डाउन, अब हम रख रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ रखना है, टोस बाहर की तरफ रखना है, पैर को पूरा ऊपर उठाना है और इस साइड लाते हुए इस तरह से
पकड़कर कोशिश करना है यहाँ तक लाना। ये मैं ऊपर लाके इसलिए दिखा रही हूँ कि पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा हाथ जमीन पे है वहीं पे हम पकड़ेंगे और अपोजिट देखेंगे, तो ये आपकी मैक्सिमम ट्विस्टिंग होगी, राइट। और अगर मान लीजिए ये ट्विस्टिंग नहीं आ पा रही है, किसी का हो सकता है यहाँ तक नहीं जा पाए, तब हमको क्या करना है, तब हमें अभी दिख रही नहीं है हथेली, हमको दोनों लेग को स्ट्रेट ऊपर लाना है, पूरा लेफ्ट साइड लेके जाना है, लेकिन हमारा ये शोल्डर फ्लोर को टच करता हुआ रहेगा, और ये जो ऊपर वाला पैर है इससे इसको टच करना है, 1 2 3, हाथ वहीं रहेगा, पैर को ऊपर नीचे करना। तो धीरे धीरे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और आप जो वो वाला आसन है वो भी कर पाएंगे। चलिए तब हम शुरू करते हैं। अब हम तैयार होते हैं पहले आसन के लिए। दोनों हाथ साइड में स्ट्रेट। गुरदीप जी हाथ को थोड़ा नीचे करें, एक स्ट्रेट लाइन में आए, नी फोल्ड करें, दोनों नी को चेस्ट की तरफ लाएं, थाई जॉइंट को 90 डिग्री करते हुए। अब दोनों नी को लेफ्ट साइड लेके जाएं, फ्लोर से टच करें, पैर के पंजे ऊपर, पैर के पंजे नी फ्लोर से टच होंगे, नी टच होगा, सेंटर में आए, दोनों हाथों को नी के बीच में, या पहले से दोनों साइड टच करने वाला कर लीजिए, राइट साइड ले जाएं, नेक भी आपकी घूमेगी, ठीक है। जब पैर आपके दोनों नी लेफ्ट जाएंगे तो नेक राइट में 5 टाइम्स दोनों साइड कर लें पहले। ये आपको फास्ट करना है कि आपका सिर्फ फ्लोर से टच हो और वापस आ जाए। अब यहीं से हम बटरफ्लाई का आसन इसमें ज्वाइन करेंगे। लेफ्ट साइड दोनों नी को ले जाएं, सेंटर, हाँ बटरफ्लाई, नी को पुश करें थोड़ा सा, फिर दोनों नी को पुश करें, एंकल को नहीं, चंचल जी, हाँ। फिर दोनों नी को जोड़ें और लेफ्ट साइड लेकर जाएं, हाथ साइड में कर लें। जब नी जोड़ेंगे तो हाथ साइड में स्ट्रेट, नीतू जी हाथ साइड में स्ट्रेट करें ना। जब नी को आप जोड़ेंगे तो हाथ को साइड में स्ट्रेट करें, ज्वाइन करें नी को, नी को ज्वाइन, हाँ। अब नी को लेफ्ट साइड लेकर आए पूरा, दोनों नीज को बिना खोले जोड़ के लेके आए, फिर सेंटर में आए, फिर खोलें दोनों नी को, हाथ को सेंटर में ले जाते हुए नी को पुश करें, वापस दोनों नीज को ज्वाइन करें, हाथ साइड में और राइट साइड। चंचल नी को जोड़ो फिर साइड में लेके आओ, हाँ, नी को ज्वाइन करो फिर साइड में। मतलब हर बार जब आप बीच में आएंगे तो आपको बटरफ्लाई की पोजीशन में नीज को ओपन करना है। क्लियर हो गया ना? 2 एक्सरसाइज ये जुड़ी हुई हैं एक साथ। सभी को क्लियर है? ओके। अब हम थर्ड पर आए। दोनों लेग स्ट्रेट कर लें, दोनों हाथ पेल्विक के बाजू में, कमर के बाजू में फ्लोर पर रख लें। अब यहाँ से कोहनियों से दोनों हाथों को मोड़ लें, आपकी उंगलियां आकाश की तरफ, एल्बो आपका जो है वो 90 डिग्री पर। अंशुल जी देखिए एल्बो 90 डिग्री पर है, पास करें शरीर के, आपका जो आर्मपिट है वो क्लोज है ना। अब आपको अपने लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करते हुए राइट पाम से टच करें, लेफ्ट नी को राइट पाम से टच करें, हाँ, फिर वापस लाएं, फिर टच करें 3 से 5 टाइम, पहले इसी लेग से करें, टोज को बाहर खींच के रखें। अब जब आप टच कर रहे हैं तो आपका चूंकि राइट लेग फोल्ड अपोजिट से करना है अंशुल जी, अपोजिट से नी टच करना है अंशुल जी, नी घुटना टच करना है, एंकल नहीं। हाँ करते जाएं। ये ध्यान रखें कि आपका जो लेग सीधा है वो बैंड तो नहीं हो रहा है। अलका जी ये ना इजी है, दूसरे पैर को सीधा रख के करें तो आपको टफ लगेगा। एक पैर को जमीन पे सीधा रखें, दोनों पैर जमीन पे सीधा रखें पहले, बिल्कुल, हाँ। अब एक पैर को मोड़े, बाएं पैर को मोड़े और दाहिनी हथेली से बाएं घुटने को टच करें, बटक्स को घुमाते हुए। और जो दूसरा पैर है आपका, उसको हाथ नहीं नीचे ले जाना है, नी को ऊपर लाएं,
हाथ आप नीचे ले गए तो आपने पूरा जो स्ट्रेचिंग आ रही है वो खत्म कर ली है। और जो दूसरा पैर आपका जमीन पर स्ट्रेट है वो ऐसा टर्न जरूर होगा लेकिन नी फोल्ड नहीं होगा। अगर आप नी फोल्ड करके देखें तो आपकी स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी। मीतू जी बटक्स उठेंगे, पूरे बटक्स को उठा के साइड में ले जाएं, तभी तो ट्विस्ट होगी। हाँ गुड। चलिए ये सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट में फिर से दोनों आर्म्स को, दूसरा लेग स्ट्रेट रखें अलका जी, आप इजी कर ले रहे हैं एक्सरसाइज को। हाँ उठाएं बटक्स को। अब यहीं से नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें, दोनों लेग स्ट्रेट। अब आप जो आपकी दीवार की साइड वाला पैर है उसको नी फोल्ड करके उठाएं और उसका सोल थाई पर, दूसरे पैर की थाई पर रख लें। ठीक है। अब आप उसके अपोजिट हाथ को उसके नी पर रखें और धीरे धीरे नी को अपोजिट साइड लेके जाएं। नहीं गुरदीप जी, मेरी साइड लेकर आए, मेरी साइड, नी मेरी साइड लेकर आए। हाथ ठीक रख रहे हैं आप। अब शोल्डर आपके फ्लोर को टच करते हुए रहेंगे। रुकें इसी पोजीशन में, कोशिश करें नी को फ्लोर से टच करने की। धीरे धीरे वापस आए, लेग चेंज करके सेम एक्सरसाइज करें। नहीं चंचल जी, आप सब मिक्स कर दे रही हैं। पहले थाई पर रखें फिर टर्न करें। आप थाई पर भी उठा के रख रहे हैं और टर्न भी कर रहे हैं। बीच में आए, थाई पर रखें पैर को प्रॉपर। हाँ अब दूसरे हाथ से सपोर्ट देंगे। माउंटिंग डिसमाउंटिंग यदि आप डिस्टर्ब करोगे तो आपके आसन का इफेक्ट भी खत्म होगा। वापस आ जाएं। दोनों हाथों को फिर से शोल्डर की मैम हाइट जो पर। नीचे वाला पैर है वो भी तो मैम मूव होगा ना, जो नीचे हमारा पैर है वो भी तो हाँ साथ में मूव हो रहा है। एक्चुअली ऐसे मूव होगा, है ना, लेकिन नी फोल्ड नहीं होगा। ठीक है। चलिए दोनों हाथ साइड में स्ट्रेट। अब कोशिश करें हथेली को घुमा लें, ऊपर आकाश की तरफ कर लें। दोनों लेग्स स्ट्रेट रखें, टोस बाहर की ओर। अब दोनों लेग्स को एक साथ 90 डिग्री पर उठाएं धीरे धीरे। अब देखिए आपको मेरी साइड दोनों पैरों को जमीन तक लाना है, लेकिन कैसे लाना है कि आपका जो दीवार के साइड वाला शोल्डर है वो ऊपर ना उठे। इतना धीरे धीरे और कंट्रोल करते हुए लाएं कि आपका शोल्डर ना उठे। अब ऊपर वाले पैर से पाम को टच करें। गुड 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 अंशुल जी, वेरी गुड। टच करते जाएं। नहीं अलका जी, पैर जमीन पे ही रखें और ऊपर वाले पैर से बस टच करना है। आप लोग सबकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो इस एक्सरसाइज की आपको वैसे जरूरत नहीं मुझे लग रही है। हाँ टो को पकड़े अलका जी अब, यस, और अपोजिट साइड देखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाएं। फिर से दोनों लेग को स्ट्रेट कर लें, अंदर वाले पैर को 90 डिग्री लेकर आए और मेरे साइड वाले हाथ को टच करें। कोशिश करें टो को पकड़ने की। एक ही पैर को लाना है अंशुल जी, एक पैर को। दोनों जमीन पर रखें, दोनों पैर जमीन पर रखें, स्ट्रेट करें सीधे। आप दोनों पैर ला रही हैं, एक पैर को लाना है। हाँ अब इसमें भी ध्यान रखें कि आपका जो पैर जमीन पर स्ट्रेट है वो ऐसे टर्न होगा, लेकिन नी फोल्ड ना हो उसका। नी फोल्ड करके देखें, स्ट्रेचिंग तुरंत खत्म हो जाएगी। यही एक्सरसाइज। अंशुल जी दूसरा जो लेग है ना उसका नी स्ट्रेट रखें। जो आपका जमीन पे पैर है ना वो एकदम सीधा रखें। उसकी अगर आप फोल्ड कर ले रही ना तो आपकी स्ट्रेचिंग खत्म हो जा रही है। अपोजिट साइड से भी करें, लेग चेंज करके सेम एक्सरसाइज। ये वाला साइड ना मैम मेरा ये थाई ये टाइट है, ये अच्छा मुझ अच्छा। जाता है। ये वाले से हो भी जाएगा। हम्म।
कोई बात नहीं, करते करते आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी धीरे धीरे तो आ जाएगा। गुड अलका जी, बहुत अच्छा आ गया। चंचल बहुत अच्छा आ गया, सभी लोग का अच्छा आ गया। अब धीरे से राइट साइड करवट लें और बैठ जाए। फिर आप क्रंच करके उठे। मीतू जी, इस आदत को बदलें। ये आदत आपके लंबर में बहुत जल्दी प्रॉब्लम ला देगी, चाहे आप सुबह उठें तो भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इस समय बोल रहे हैं कि जब आप आसन कर रहे हैं, जब भी उठें। मैम आप जैसे इसमें कुछ बता रहे थे ना कि इसमें ये वाले पैर को ऐसे खींचना है। हाँ, ऊपर वाले पैर को पाम से टच करें और वापस ले जाएं, ऊपर वाले टू को। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये हाँ, तो इससे क्या धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती मैम बल्कि एक्सरसाइज तो हो गई, है। लेकिन मेरे ना ये काफ मसल में एक्चुअली इस वाली लेग में ज्यादा गांठ टाइप है, दो तीन जगह। हम्म। तो वो ना क्रैम्प एकदम आने लगते हैं, तो ऐसा लगता है छोड़ दो मत करो उसे। हाँ, आप क्या करें, वो जो स्लाइड शेप या पैर को ऐसे ऊपर रखने की मैंने आपको बताई थी ना, कम से कम आधे से 1 घंटे उस पोजीशन में पैर को रख के बैठें। और जो ये अपन एक्सरसाइज करते हैं ना, पैर की उंगली खोलें और एंकल अंदर बाहर करें, इन दो को करें बार बार। तो ये बहुत जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। क्योंकि सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा ना, उतनी जल्दी आपकी ये हो जाएगी। क्योंकि आज भी आपको 2-3 बार क्रैम्प आया, मैंने देखा है ना। तो ये थोड़ा सा मैम आ जाता है, और फिर ना तो लेटने बनता है ना खड़े होके बनता है, हाँ, कुछ भी समझ नहीं आता, इतना तेज आता है ना, बहुत कुछ बहुत नहीं ही समझ। तेज पेन आता है उसमें, क्योंकि तो फिर कुछ नहीं बनता। तो आप ये जो अभी सिंपल, खासकर जब टेलीविजन देखने बैठते हैं ना, तो उस समय करें। मैं टेलीविजन देखते समय इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि अगर टेलीविजन देखने कोई भी आजकल बैठता है ना, तो 1 घंटा आधे घंटा तो मिनिमम मान ही लीजिए कि वो बैठेगा ही बैठेगा, है ना। तो क्या मैं होगा तो कि सोफे पे बैठती हूँ तब भी हो जाएगा। आप मैम ये क्रैम्प क्यों सोफे के आता नीचे कुछ बिछा के बैठे, कि बैक नीचे पोर्शन को हाँ, नीचे सोफे पे। मैट बैठा है उस पे हाँ, बैठ गए। है? मैम ये क्रैम्प क्यों आता है ये वाला? क्योंकि मसल ब्लॉक आपके हो जाती है। क्रैम्प आने के 3-4 रीजन होते हैं। एक तो होते हैं कि आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा होता है कि वो डिहाइड्रेट है मसल्स, आपके पानी की कमी पूरी नहीं। तीसरा ये होता है कि उस समय उन मसल्स में सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है। तो 2-3 रीजन हो जाते हैं। चंचल ने मैट खरीद लिया लगता ना। नहीं मैम, मेरे पास गद्दा पड़ा था, मैं तो उसी को लगा लिया। तो यही तो बोल रही हूँ मैं, यही बोल रही हूँ मैं, इन लोग से भी जो लेने का बोल रही ना। दिखाओ पड़ा कौन नहीं मेरे पास, तो मैं अब इसी को बिछाती हूँ दिखा रोज। दीजिए, कंफर्टेबल हम भी है ना, देखें तो लेकिन हाँ मैम, कैसा ये है। ठीक है। इसके ऊपर ना मैट डाल लिया करो, जो तुम्हारा मैट है ना वो। तो उससे दिखाओ क्या होता चंचल है कौन कि, सा बना है? दिखा दो एक बार पास करके कैमरे। नहीं, ये तो ऐसे ही है मैम। यही चाहिए है चंचल, ऐसा ही नहीं है, यही चाहिए है। यही चाहिए था चंचल। नहीं मैम, बहुत मुझे नहीं मालूम था, यही चाहिए। यही चाहिए। कवर थोड़ा सा हटा के, जहाँ उसका कॉर्नर से कवर वो हो ना कहीं से। मैम ऐसा तो मेरे पास खुला हुआ है या सिला हुआ है पूरा कवर? हाय मैम, ये तो चेन रहती है वैसे मोस्टली इसमें, चेन से जिप लगी हुई रहती है। मैम थोड़ा पुराने जमाने का होगा ना, तो सारी तरफ से सिला होगा। हाँ, मैम, ये स्मार्ट नहीं है, चैन है इसमें मैम। है खोल के दिखाओ फिर। सॉफ्ट है मैम। थोड़ा सा चेन खोल के इन लोग को दिखा दो। मैम बट मेरे पास तो मोटा वाला है जो हाँ, उसी में अपन ये को है पतला चाहिए है, 1 इंच का। है ये ये। देखो, ये इस टाइप का 1 इंच का रहता है। ये एक्चुअली इसका फोम का है। इनका फॉर्म का है, हाँ। हाँ, वो स्टेड फोम व्हाइट कलर का रहता है। मैम वो जो पैकिंग में भी यूज होती हाँ है, हाँ कई हाँ, बार कुछ प्रोडक्ट आता है उसमें इतनी मोटी फॉर्म वाली तो पैकिंग लगी होती बिल्कुल है। सही जा रहे हो आप गुरदीप जी। पर तो वैसा मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे, मैंने 2-3 जगह पूछ लिया। नहीं, ये कहाँ पर मिलेंगे, या तो टेंट हाउस में मिलेंगे, और या फिर जहाँ पर रेक्जिन वगैरह का काम होता है ना, सोफे वोफे बनते हैं। समझ गई, जो वहाँ। टेंट हाउस में जो अंदर गद्दे होते हैं, काफी दूर जाना हाँ, पड़ेगा इसको लेने के लिए मुझे। जो टेंट वाले जो रखते हैं गद्दे। बिल्कुल हाँ वही। हाँ, मैं समझ गई। वो हाँ, थोड़ी मोटे रखते हैं। टेंट वाले जो रखते हैं ना, वो करीब 3-4 इंच वाले रखते हैं। तो मैम इसमें वो अपन थोड़ा को टाइट भी होता है। वो बहुत टाइट होते हैं, अपन को 1 इंच वाला चाहिए, 1-1.5 इंच वाला।
करीब ये तो तो पुरानी वाली मार्केट में जाना पड़ेगा, फिर मिल जाएगा। एक बार हमारे मेहनत आसपास अभी करो। इतना मतलब कि कहने का मतलब है तो सही, सारी हाई फाई शॉप्स हैं, हाँ तो हाँ, थोड़ी ऐसी लो शॉप में जाना पड़ेगा दूर तक, तब मिलेगा। तलाश करते रहिए, जहाँ दिखे तो हाँ, वहां से जहाँ ले मिलेगा मैं ले लूंगी लीजिए, है फटाफट। ना। चलिए, तो आज की एक्सरसाइज सभी को क्लियर है?